चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। क्यों जेल जाऊंगा? मैं बलात्कार किया हूँ या किसी का मर्डर किया हूँ? पसीना बहाते हैं और अपना वोटर आईडी लेके ऐसा खड़े रहते हैं। हाँ, कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छे दिन, ये अब हमें समझ में आ गया। लगेगा कि कलीम का जो है डेथ हो गया, किसी ने मार दिया या सरकार ने जेल में डाल के मार दिया, नहीं तो कलीम सुनिए का तो भावुक मत होइए। हाँ अच्छे दिन आ जाएंगे। हम्म, हमें क्या पता था हम जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे? तो यही तो हम सवाल उठाते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अच्छे दिन, हम्म, ये अब हमें समझ में आ गया। समझ आ गया। हाँ, अच्छे दिन आए कि नहीं? मैं वही तो बोला था, अच्छे दिन तो देख के ही हमने वोट किया था। हम्म, और हमने ये सोचा था हम्म, कि ये जो पैंट है हम्म, इसके ऊपर एक शर्ट आ जाएगी, हम्म, अच्छे दिन आ जाएंगे। हम्म, हमें क्या पता था हम जनता के अच्छे दिन आ जाएंगे? तो यही तो हम सवाल उठाते हैं। अच्छा, और आपको बुरा लग जाता है मीडिया वालों को। हम्म, हम बोलते हैं मीडिया वालों को हम्म, कि हमारा जो सरकार का मैनिफेस्टो है, हम्म, जो मैनिफेस्टो लेकर के चुनाव में आई थी सरकार, हम्म, चाहे वो 14 की सरकार, चाहे वो 19 की सरकार, जो हमारा मैनिफेस्टो लेके आई थी, वो मैनिफेस्टो लेके आप लोग बैठोगे कि हम जनता बैठेंगे? बिल्कुल मीडिया वालों की जिम्मेदारी है। है ना? तो हम आपकी जिम्मेदारी का एहसास करा रहे हैं हम्म, और आपको आप हमें डरा डरा रहे हैं, और जेल चला जाएगा, और जेल चला जाएगा तो डाल दो। मैं कहाँ घबरा रहा हूँ, मार दो। मैं कहाँ अभी ये बताइए, मैं तो कोई फौज में मेरी हाइट पर्सनालिटी तो नहीं है कि मैं फौज में भर्ती हो जाऊं और मेरे जो लाश है मेरी, उस पर तिरंगा ओढ़ा दिया जाए। ऐसा तो नहीं है ना? अगर मैं जनता के लिए मरते मरते चला जाऊंगा ना, और ये जनता जो मुझे देख रही है, सुन रही है, अगर इसे लगेगा कि कलीम का जो है डेथ हो गया, किसी ने मार दिया या सरकार ने जेल में डाल के मार दिया, नहीं तो कलीम का सुनिए तो भावुक मत होइए। हाँ, अगर मार दिया तो मैं जनता के लिए भावुक हो रहा हूँ। ये जनता कहेगी कि ये बंदा सच्चा मरा है, इसके ऊपर कम से कम दो गज का कफन के लिए मैं नहीं तरसूंगा। और यहाँ कैमरा दिखा दीजिए कि अगर मेरी बॉडी अगर कब्रिस्तान तक जाएगी ना, तो कंधों की कमी नहीं होगी, ये मुझे फक्र है। ये बिल्कुल नहीं, आपके साथ तो आपने जेन्युइन मुद्दा उठाया, वो हाँ, बात ठीक है, लेकिन एक बात तो आप बताइए। ही लोग तो डरा रहे हो, इसलिए हमें कौन डरा रहे हैं आपको? कोई नहीं डरा रहा है। मीडिया वाले कि अच्छा, जेल चले जाओगे, हम्म, जेल चले जाओगे। क्यों जेल जाऊंगा? मैं बलात्कार किया हूँ या किसी का मर्डर किया हूँ? समाज अगर मैं मेरे प्रधानमंत्री से सवाल ना करूं, तो क्या मैं युगांडा जाऊं, श्रीलंका जाऊं, म्यांमार जाऊं, भूटान जाऊं, नेपाल जाऊं, किस जगह के प्रधानमंत्री से सवाल करके आऊं? आप मीडिया वाला ही बता दो, वहां चला जाता हूँ। नहीं मैं यही अपने तो बात प्रधानमंत्री करती से हूँ। होगा सवाल तो मैं अगर अपने प्रधानमंत्री से सवाल करता हूँ, तो आप ही तो हम जनता को डरा डरा के मुंह बंद करा दिए हो। जनता से बड़ा प्रधानमंत्री कब हो गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। अब ये बताइए, एक सवाल ये है कि नोटबंद फिर से नोटबंद कर दिया, 2000 की नोट। नोटबंद पर मैंने बताया था कि मैं ये अच्छा पहल मानता हूँ, अभी 2000 की नोट को। तो आप लोग नैरेटिव गलत चला रहे हो। अच्छा, अगर बताइए, मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है, अब किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो। अलग हो। अभी 2000 का नोट बंद हुआ, उस अभी नोट बंद 2000 के नोट बंद के 10 दिन पहले से या 1 महीना पहले, 2 महीना पहले, 4 महीना पहले से मार्केट का सिचुएशन देखिए कि क्या है। व्यापारी रो रहा है, ठीक है, व्यापारी रो रहा है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मेरा ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर ये 2000 की शक्ल में फिर से मार्केट में पैसा आए, 1-2 लाख करोड़, हाँ, अगर वो सर्कुलेशन में चल जाए, तो मेरा ऐसा ओपिनियन है कि वो बाजार को बूस्ट कर देगा। तो क्या गलत है? मैं ये बोल रहा हूँ, सरकार की अगर कोई अच्छी काम हो तो मैं उसे दे रहा हूँ, तो क्या बुरा है? आप लोग गलत चला रहे हो। सरकार गलत करेगी तो हम गलत कहेंगे, 24 में तो आप सरकार कह रहे अच्छा हैं कि कहेगी तो हम मोदी जी अच्छा। झोला उठा के चलेगा, आप हाँ तो यही हाँ, कह रहे हैं। ये तो मैं कह रहा हूँ, वही क्योंकि गाना हम भी गा रहे जनता, हैं, गाना के जनता तक पहुंचा हम देंगे। जनता को देखिए ना, इतनी प्यारी जनता है, हम्म, ये जनता को क्या चाहिए? हम्म।
शिक्षा, हम्म, स्वास्थ्य, हम्म, रोजगार। हम्म, स्वास्थ्य की स्थिति आपको पता है ना, मध्य प्रदेश में 72 किलोमीटर एक बच्ची का डेड बॉडी डेड बॉडी लेकर के उसका बाप जा रहा था। हम्म, प्रशासन बोला उधर कि हम 15 किलोमीटर से ऊपर नहीं, नहीं देंगे। तो ये सब देख के हमारा दिल नहीं रोता, हमारे देश बिल्कुल की भाई बिल्कुल बहनें बिल्कुल। हैं। तो कोरोना के ये बात टाइमिंग है। में भी लोगों ने देखा है, तो आप अभी 24 के लिए क्या कुछ तैयारी कर रहे हैं? लोगों को अवेयर करेंगे ये सारी बातों पे, मैं तो लेकिन जनता नेता अवेयर नहीं नहीं है। हूँ, मैं तो नेता नहीं हूँ कि लेकिन आप अभी नेताजी वाली बात ही तो कर रहे मैं हैं। इस बात का नेताजी वाला कौन सा बात है? नेताजी तो ऐसे बातें करते हैं ना, जनता का भला करूंगा, अगर जनता का। नेता अगर ऐसी बातें करते जैसी मैं कर रहा हूँ, हम्म, तो उस नेता को ना हम्म, चौराहे पर उसका पुतला बना देते हम लोग। हम्म। तो मोदी जी भी ने तो यही बात करा ना, महिला सशक्तिकरण के लिए बात करी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, रोजगार देंगे, हाँ, घर देंगे, शौचालय देंगे, सारी बातें तो मोदी जी ने भी किए थे ना। घर तो दे दिए, हम्म, ठीक है ना, घर दे दिए। हम्म, हम जनता इतना खुश हैं, हम्म। तो घर 15 में लाख का वादा भी किए थे। 15 लाख वादा भी दे दिए। हम्म, हाँ, कुछ सवाल ही नहीं बता, आपके हिसाब से बोल रहा हूँ। नहीं तो मैं तो बोल रहा हूँ, घर कहाँ मिला है नहीं किसको? वादा करने की बात आप ही कह के रही हूँ। चैनल पर दिखाए थे ना, वो जो जंतर मंतर पर आए थे बच्ची। जी, तो घर घर की बात कहाँ से कर रही हैं? मैं कह हम रही हूँ। गरीब जो है ना, हम्म, देखिए, हम्म, हम गरीब हैं, हम्म, जो समाज के जो आखिरी पायदान पर जो खड़े हैं ना, इस सरकार में कम से कम तीस भाई चालीस थोड़ा सा करोड़ पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ, नहीं तो इस तरह से। हाँ, 30-40 हम्म, 30-40 करोड़ जो हम्म, जनता है हमारे देश की, हम्म, जो 30-40 करोड़ जनता है हमारे देश की, हम्म, ये जो गरीबी रेखा के नीचे आ गई है, वो समाज के आखिरी पायदान पर खड़ी है। मैं तो यही बात कह रहा हूँ ना कि इनको देखिए, यही तुम्हारे वोटर हैं, यही तुम्हें चुनते हैं। जो पैसे वाले लोग होते हैं, ये वोटिंग के दिन नहीं निकलते हैं, ये उस दिन को हॉलीडे मानते हैं। तभी तो 55 और 60% की वोटिंग होती है, हम ही करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, तो हम जा करके धूप में पसीना बहाते हैं और अपना वोटर आईडी लेके ऐसा खड़े रहते हैं। हाँ, तो बताइए, हमारी सुनेगा कोई कि जो वोट नहीं देता है उसकी सुनेगा? देश है कि हाँ, देश हम जनता है यार। जनता है। तो फिर उद्योगपति की मैं बात कर रहा हूँ क्या? हम जनता की करो ना, सुनो ना। तो आप गाना के माध्यम में लोगों तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो हाँ, अभी यही आपने एक गाने गाना के भी बोला था माध्यम कि से झोला मैं, उठा। हाँ, हाँ, यही पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी कहते थे कि मेरा बूथ सबसे मजबूत, तो इस बार बूथ पर हम लोग मिलने वाले हैं, अच्छा, जनता, और कहेंगे चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। चलो रे झोली उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। और ये जो 2014 में अच्छे दिन के नाम पर, 15 लाख के नाम पर, 2 करोड़ रोजगार के नाम पर हमने अपने पलकों पे बिठाया था प्रधानमंत्री को, और वो वादे पूरे नहीं हुए, तो अब हम वो कहेंगे कि इन नैनों की तू था मोती, बातें तेरी निकली झूठी, वादों में तेरी कोई जोर नहीं है, वादे तेरे सब हवाई होती है। जल्दी झोला उठाओ चौकीदार, अब जाने की तेरी रुत आई। यही हम पूरी जनता, देश के गांव से, चौराहे से, पान की दुकान से, चाय की दुकान से कहने वाले हैं। यानी कि 24 में आप। 24 में हमको अब बदलाव चाहिए, फ्रस्ट्रेशन हो गया हमें। हमारे बच्चे, इधर छोटे बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं पैसा के अभाव में। कौन, आप आपके कमेंट भी आते होंगे, हमारा डालती हो ना न्यूज, तो यही समस्या पूरी जनता का है, यही समस्या कलीम का है, यही समस्या जून का है। हाँ, यही समस्या ये भाई साहब का है, सबका भी है। आज वही भावुक हो रहे हैं आप। भावुक इसलिए हो रहा हूँ, आप लोग डरा रहे हो हमें, क्यों डरा रहे हो? मैं प्रधानमंत्री मेरा कहाँ है? आप मैं डर रहे उनसे हैं। ढूंढ, हाँ डर, मेरी फैमिली रो रही है तो मुझे दिल नहीं दुखेगा? फैमिली रो रही है, क्यों रो रही है मेरी फैमिली? इतना सशक्त भारत, इतना दुनिया का प्यारा लोकतंत्र में अगर मैं नागरिक होकर डर रहा हूँ, जबकि सारे अधिकार नागरिकों के पास है, तो ये गलत है मैडम जी। ये जनता को अब जागना पड़ेगा, ये मैं कह रहा हूँ।
देखिए, ये सलीम जी की बातें हैं तो थोड़ा-सा रोशनी में आइए, हम लोग थोड़ा-सा एक बात कुछ कहना चाहते हैं। देखिए, सलीम जी आज बहुत भावुक हुए। सलीम जी, आप थोड़ा इधर आइए। आप कलीम कलीम जी बहुत ज़्यादा भावुक हो गए हैं, तो हम कोशिश यही कर रहे थे कि इन्होंने अपनी आवाज़ आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग तक ये आवाज़ पहुँचे। इन्होंने जो मुद्दा उठाया बिल्कुल जेन्युइन मुद्दा उठाया, कहीं बेरोज़गारी और गरीबी, परेशानी, महँगाई ये सारी इनका मुद्दा है जो इन्होंने उठाया, लेकिन पता नहीं कौन लोग इनको डरा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, प्रधानमंत्री ने यही वादा किया था कि रोज़गार देंगे, महँगाई कम करेंगे, तमाम जो मुद्दा था उन्होंने वादा करके आए थे सत्ता में। लेकिन उसके बाद अगर सवाल उठा रहे हैं, अगर इनको कोई डरा रहे हैं, तो ये हमारे संवैधानिक अधिकार है कि हम सवाल कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हम उन वादों को याद दिला सकते हैं। अगर कोई डरा रहे हैं तो आप खुद फैसला करिए, क्या ये डराना चाहिए? क्या इनको ये डराना सही है? क्या इन्होंने जो सवाल उठाए क्या ये गलत है? ये फैसला आप खुद करिए और हमें कमेंट करके बताइएगा। लास्ट में कलीम जी से मैं एक सवाल ज़रूर करूँगी। क कलीम जी, आप डरिए मत, हम सब आपके साथ में हैं। आप घबराना नहीं है। मैं आप बात नहीं समझ रही। हुँ, डरना होता ना तो मैं बोल तो रहा हूँ, मैं कफन बांध के निकला हुँ, और मैं बोल तो रहा हूँ कि अगर मुझे कोई मार देगा हुँ, या कोई सत्ता ही जेल में डाल करके मेरे को परेशान करेगी हुँ, और मैं मर भी जाऊंगा, हुँ, तो आज मुझे इतना भी फक्र है मैडम जी कि हुँ, ये जो जनता है ना, हुँ। ये मेरी बॉडी को कंधा देने के लिए कंधों की कमी नहीं पड़ेगी, इसका फक्र है बस। बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आप समझे कि ये कलीम जी हमारे साथ में रहा, इन्होंने तमाम मुद्दे को उठाया जो जनता का मुद्दा है, जो जनता तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम भी आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके बारे में आप क्या सोचते हैं, इनके मुद्दे के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत-बहुत शुक्रिया।